रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस हाईकमान भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई थी, जिसको लेकर उन्होंने इस सीट को ओपन घोषित कर दिया था। इसके बाद रामनगर में कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, जहां आज कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के साथ कुछ दिन पूर्व बीआरएस के भुवन पांडे ने नामांकन पत्र भर दिया। उनकी रैली में नामांकन पत्र भरने के दौरान काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए भुवन पांडे ने कहा कि शहर में जिस तरीके का माहौल उत्पन्न हो रहा है, जुआ, नशा और बेरोजगारी चरम पर है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि नजूल भूमि, सीवरेज जैसी समस्या के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कई अहम मुद्दों पर कार्य करेंगे। देखिए, रामनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जो शहर की नगर कांग्रेस कमेटी, मालधन कांग्रेस कमेटी ने एक मत से, एक स्वर से और तीनों महिला मंडलों में एक स्वर से, एक मत से रामनगर के समस्त कांग्रेस जनों ने मुझे चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है, मुझे चुनाव में समर्थन दिया है। इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और रामनगर की जनता, आज आपने देखा होगा कितना मुझे अपार समर्थन मिला है। इन सब चीज़ को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, रामनगर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कुछ अहम हैं और उन मुद्दों में शामिल है जैसे ज़मीन का मुद्दा। रामनगर की 90% ज़मीन नजूल ज़मीन है और सरकारी भूमि है, और एक तरह से उस हथियार का उपयोग आप देख रहे हैं किया जाता है शासन प्रशासन द्वारा और सत्तारूढ़ दल द्वारा। कि कांग्रेस बड़ा दल है, इस देश का सबसे पुराना दल है और प्रतिभाओं की इसमें जो है कमी नहीं है। बहुत सारे प्रतिभावान और योग्य लोग हैं, सबकी दावेदारी होती है और राजनीति में आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, सम्मान के लिए आता है। टिकट के समय पार्टी को भी धर्म संकट होता है, बहुत सारे योग्य में से एक को चुनना, ज़्यादातर चुना जाता है पर कहीं कहीं पर छोड़ना भी पड़ता है। इस बार भी हमने 2-3 जगहों पर जो है सीटें कांग्रेस ने ओपन छोड़ी है। खड़ीमा नगर पालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी और रामू भैया ने समर्थकों के विशाल जनसमूह के साथ नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन दर्ज कराया। क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद इस अवसर पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशी के समर्थकों ने रैली में भाग लेकर रैली को सफल बनाया। इस दौरान जगह जगह स्थानीय व्यापारियों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। समर्थकों को संबोधित करते हुए रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि यदि खड़ीमा की जनता उनको अपनी सेवा करने का अवसर देती है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे व नगर के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आभार करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस नगर की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने खड़ीमा क्षेत्र की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो सोच मेरे प्रति रखी गई है, मैं उसके लिए उनके सोच पे पूरा तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। नामांकन का अंतिम दिन था और 5 बजे तक अध्यक्ष पद हेतु 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से और एक आप पार्टी से और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा भरा। कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, किसी ने 2 सेट में, किसी ने 3 सेट में। इसी तरह सदस्य में हमारे 139 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अभी हम उसको फिगर आउट कर रहे हैं। लगभग 125 के लगभग प्रत्याशियों ने यहाँ नामांकन पत्र दाखिल किए। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया और एसडीएम कोर्ट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी ने गजराज बिष्ट के नाम पर मोहर लगाई है। काफी कश्मकश के बाद बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं गजराज बिष्ट का कहना है कि पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में जहां सारे नेताओं में एकजुटता दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा में कई टिकट के दावेदार नामांकन में नहीं रहे। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अजय भट्ट सहित जिला अध्यक्ष और पूर्व मेयर सभी ने पार्टी की एकजुटता की बात कही। मैं अपने प्रांतीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने गजराज बिष्ट जी का जो नाम सेलेक्ट किया है हम सब में, वास्तव में बहुत अच्छा नाम है और हम सब उनके साथ हैं। नाम तो बहुत हैं, एक से एक बढ़कर हमारे कार्यकर्ता हैं, मिलता एक ही को है। तो इसलिए इसमें जो जनता का जन सैलाब उमड़कर आज आया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारी बहुमत से हम ये सीट को जीतने जा रहे हैं। और गजराज जी का वैसे भी स्वभाव जन जन तक सभी से मिलता है, एक सेवक के रूप में रहते हैं। उसका परिणाम
पार्टी को भी मिलने वाला है, गजराज जी को भी कुर्सी मिलने वाली है। जी, वर्तमान मेयर का टिकट काटने का क्या कारण रहा? 2 बार के मेयर थे, 2 बार ये तो पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, कभी किसी को कभी किसी को। हमारे वहाँ काटते नहीं हैं, अपने आप दायित्व बार बार देते रहते हैं। पिछले 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। देखिए, मैं एक संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पहले कोई भी अगर मेरे मन में प्रश्न आता तो उससे बड़ा उत्तर मेरे अंदर है। इस भारतीय जनता पार्टी ने एक आम आदमी से मुझे खास व्यक्ति बनाया, 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, 2 बार महापौर होने का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। तो ऐसा सम्मान जिस पार्टी ने दिया है उसके लिए मेरी जान भी न्यौछावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान। पूरे प्रदेश में हमारे लगभग सभी जगह मेयर थे और कहीं पर भी जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिए गए, इसलिए पूरे प्रदेश में अवसर दिए गए। पौड़ी जिले में सतपुली नगर पंचायत से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन किया। आपको बता दें कि जितेंद्र चौहान जनपद पौड़ी के मशहूर उद्योगपति सुंदर सिंह चौहान के सुपुत्र हैं। सुंदर सिंह चौहान जनपद पौड़ी में समाज सेवा के क्षेत्र में भी जाना माना नाम है। जितेंद्र चौहान बीते समय में सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते उन्होंने कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, वे उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। कार्य यहाँ नहीं हो पाए हैं, जो छूट गए हैं यहाँ कार्य, उसको हम पहले प्राथमिकता देंगे, उन कामों को पहले हम बढ़ाएंगे। जैसे जो पार्किंग है, कूड़े का निस्तारण करने का है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ नहीं हो पाई है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, पहले उसमें पहले फोकस करके काम करेंगे। जो कांग्रेस का परिवार है, परिवार में थोड़ा मनमुटाव होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी लोग हैं हम सब साथ हैं, साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। भाजपा तो कहती है कि सारा विकास हो चुका है, अब आप क्या करोगे इसमें? मेन नहीं, वो तो जनता बताएगी ना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे कहने से नहीं होगा ना, वो तो जनता बताएगी। आप बताओ कि मेन विकास क्या करेगा? मेन विकास ये कि भाजपा कह रही कि झील भी बना दी हमने, सब चीज़ हमने कर दिया, तो आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, झील भी बनेगा ना, वो कह रहे हम लागे से लाना अलग चीज़ है। देखो, उसके बाद जो यहाँ परेशानियाँ होंगी उसके बारे में सोचना है। जैसे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है ही नहीं, कूड़े का कोई स्थान है ही नहीं, कूड़े कहाँ डंपिंग करेंगे? यहाँ सुलभ शौचालय के कोई पक्के सुलभ शौचालय नहीं बने यहाँ पर, अभी भी सुलभ शौचालय ठेले में खड़े हमारे यहाँ। जो पर्यटन आएगा वो स्थिति को देखेगा तो वो क्या बोलेगा, हमें वो काम निपटाने। जो अभी नगर निकाय का निर्वाचन चल रहा है 2024-25 का, इसमें पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हमारे यहाँ पे एसओ साहब और उनकी पूरी टीम जो आदर्श आचरण संहिता है उसका पालन करवाने के लिए तत्पर है और कैंडिडेट भी आदर्श आचरण संहिता का अनुपालन कर रहे हैं। और अभी तक 3 कैंडिडेट्स के द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है, जो अभी तक की संख्या है, और अभी शाम को 5 बजे तक नामांकन जारी है, कोई भी कर सकता है। तो इस बार पहले का ये था कि मैं अकेले पड़ गई थी, पक्ष से मैं ही जीती थी कांग्रेस से, और जितने वार्ड मेंबर्स हो गए और अध्यक्ष भी बीजेपी से रहे हैं। तो उस टाइम पे कठिनाई तो मुझे बहुत हुई, 5 साल पर मैं लड़ी हूँ अपने लिए, अपने वार्ड के लिए। मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने किया अपने वार्ड के लिए, लड़ के किया मैंने अपने वार्ड के लिए। देखो, समस्याएँ वार्ड की जो थी वो जस की तस रही है और उसको सुधारने के लिए बहुत अथक प्रयास किए मैंने। लड़ी में ऑफिस में बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें लड़ी में, और अब जो ये है चुनाव जो अब दूसरा ये नगर पंचायत का जो ये अब होगा जो ये चुनाव है, तो इसमें अब हमारी जो कांग्रेस पार्टी है ये और मुझे मजबूत दिख रही है। कांग्रेस के दामन थामना पड़ा। आप आज बहुत खुश हो, आप देख रहे होंगे कि सारे बीजेपी के बहुत से लोग अंदर खाने भी हमारे साथ में है और आने वाली 23 तारीख को आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा और 25 तारीख को इसी तहसील परिसर से हम विजय जुलूस के साथ भाई जितेंद्र चौहान सतपुली का नगर पंचायत अध्यक्ष होने जा रहा है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त सतपुली क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में
सारे जितने वोटर हैं सब लोगों ने आशीर्वाद के रूप में हमारे छोटे भाई जितेंद्र चौहान को अपने आशीर्वाद दिया है। और मैं जनता से यही अपील करता हूं कि सही मार्ग पर चलें, परिवारवाद से बहुत दूर रहें। अपना परचम ऐसा लहराएगी कि एक बार ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी वाला ये देखेगा, उसने कहा ये पार्टी ये हुआ तो क्या हुआ है। देखो सब लोग दुखी हैं, इनके कर्मों से सब लोग दुखी हैं। जो इन्होंने काम ही नहीं किया है, जो काम होने चाहिए वो काम ही नहीं किया। जो पैसेंजर जो आता है, जो बाहर से बेटी बुआरी जो आती हैं, वो सुलभ के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई हद ही नहीं है। अब बताइए कि जनता को कोई लाभ नहीं मिला हुआ, जनता को कोई लाभ नहीं मिला हुआ, जनता को कोई लाभ नहीं मिला। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात और भी बता दूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष से जो पूछना चाहता हूं, अपने घर के आगे उन्होंने इंटरलॉक लगा रखे जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, और जो नाली टूटी हुई है जिस नाली को आज तक नहीं बनाया गया है वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग में है। क्योंकि हम सभासद थे और हम चिल्लाते रहे, लेकिन उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें एनओसी नहीं मिलेगी हमारे को, और नहीं बनी। उनके घर के आगे कैसे बन गई? पूरी जनता का होगा, जनता आशीर्वाद दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनता आशीर्वाद नहीं देगी तो क्या होने कि हाल ही सोचना चाह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से गेंद निकालनी है, क्योंकि 15 साल हो गए बीजेपी के यहाँ पे शासन करते हुए। पूरी विधानसभा चौबटे खाल की समस्या बड़ी खस्ता हो रखी है। लोगों पर रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, काम नहीं, धाम नहीं, सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। देखो जी, मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ विपक्षों के, जो हमारे साथ बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया है। और आज की भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम अधिक से अधिक मतों में विजय होंगे। और हमारा जो प्रत्याशी है, मैं हाईकमान को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इनको अधिकृत किया है सतपुली नगर पंचायत के लिए। और मैं आशा करता हूँ उनसे कि ये और जो काम इस सतपुली के अंदर छूटे हुए हैं, जो विकास कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं, उनको पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेंगे और जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना काम करेंगे। ऐसे तो बोलने में तो घोषणाएं तो हर कोई करता है, विकास ज़मीन में दिखाई दे रहा है। सबको पता है कितने लोग बेरोजगार हैं। सतपुली की जो झील की समस्या, जो कूड़ा निस्तारण की है, आपका पार्किंग है, आपका जो शौचालय है अभी तक नहीं खुल पाया, जो पौड़ी रोड पे शौचालय बना है वो कह रहे हैं कि हमारे नगर पंचायत कह रही है कि हमको इसका हैंडओवर नहीं मिल पाया, जबकि पूरा सतपुली नगर पंचायत के अधीन आ चुका। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।